ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके चलते बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी पसीना नहीं आता अब। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसा फ़ील नहीं होता कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया है। दोस्तों, आज जो वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो तकरीबन 3000 साल पुरानी है और इसको भी मैंने किताब से ही पढ़ा है। और इसके लिए बेस्ट बुक जो है वो कौन सा होगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर लेना, मिल जाएगा आपको। मुझको ना याद नहीं रहता, मैंने पढ़ा था कभी तो ये याद है। 3000 साल पुरानी आज कहानी हम लोग सुनने वाले हैं, जो कि बेसिकली हमको ये सिखाएगा कि एक ही परिस्थिति को दो नज़रियों से देखा जाता है। एक जिसमें हम पॉजिटिव फील करते हैं या फिर हम सक्सेस हो जाते हैं, और दूसरा जिसको देखकर, उस नज़रिए से देखकर हमें नेगेटिव फील आता है और हम अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। ये कहानी है आज से तकरीबन 3000 साल पुरानी, जब ईसाई इस्लाम धर्म अपने चरम पे था एक देश में। मुझको इस देश का नाम नहीं पता। और डेविड नाम के कहानी का नाम है डेविड एंड ग्लोएथ। डेविड नाम के एक राजा थे, एक बहुत बड़े राज्य के, और उनका एक भाई था ग्लोएथ। ग्लोएथ जो है वो बहुत ज़्यादा विशाल शरीर वाला इंसान था और उससे लोग बहुत डरते थे। बेसिकली उसका जो मतलब आदत या फिर जो प्रकृति था वो कुछ इस प्रकार था कि वो लोगों को डरा कर रखता था या फिर वो बहुत परेशान करता था लोगों को, और आमतौर पर उससे सब डरते थे, यहाँ तक कि उसका अपना भाई भी उससे बहुत ज़्यादा डरता था। डेविड एक ऐसा इंसान था, ग्लोएथ एक ऐसा इंसान था जिससे उसके घर परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा डरते थे। उसका शरीर बहुत विशाल था, राक्षसों जैसा कह सकते हैं। एक दिन डेविड के एक दोस्त होते हैं, उनका दोस्त जो है वो उनके घर आता है। शेफर्ड बॉय मतलब होता है ग्वाला या फिर चरवाहा, जिसको कहते हैं, जो गाय भैंस बकरी सब रखते हैं उसको ग्वाला या चरवाहा कहा जाता है। तो वो लड़का आता है, डेविड का दोस्त, और कहता है कि तुम इसको मार क्यों नहीं देते। तो डेविड कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं वो कितना ज़्यादा विशाल है और उससे कौन लड़ेगा। सामने से जो लड़का आता है वो कहता है कि उसका दोस्त कि शायद तुम गलत सोच रहे हो। तो उसने कहा, डेविड ने, कि नहीं भाई, मैं सही कह रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा बड़ा, लंबा चौड़ा, विशाल शरीर वाला है, उससे कौन लड़ेगा। और इंग्लिश में कहता है वो, ही इज़ टू बिग टू हिट। तो डेविड का दोस्त कहता है, नो ब्रदर, ही इज़ टू बिग टू मिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेविड थे उनका ये कहना था कि वो इतना ज़्यादा विशाल शरीर है इसको कैसे मारा जा सकता है, इतने बड़े विशाल शरीर वाले इंसान को। तो उसका दोस्त उसको समझाते हुए कहता है कि यही तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो नज़रिया है देखने का। वो बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे आसानी से मारा जा सकता है। और फिर जो हुआ वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आती है। अब जो डेविड के दोस्त थे वो, क्योंकि चरवाहा थे, तो वो जब गाय भैंस बकरी लेकर के जाते थे तो उनके हाथ में हमेशा एक गुलेल होता था, जिसको हम गुलेती कहते हैं। कैटी या कैची होता है, आई थिंक कैची ही होता है। तो उससे उसने एक छोटा सा कंकर उठाया और बहुत ज़ोर से ग्लोएथ पे उस कंकर को मारा उसने, उस गुलेती के मदद से। और ग्लोएथ जो है वो वहीं पे मर गया। उसने ऐसे जगह पे मारा उसको कि वो वहीं मर गया। और कुत्तों से मुझको बहुत डर लगता है, और देखो ये कैसे कर रहा है, ये बहुत छोटा है अभी। हम वापस अपने स्टोरी पे आ जाते हैं। तो ऐसा हुआ कि फिर उसने उसको मारा और वो मर गया। ग्लोएथ जो है वो मर गया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उससे सब बहुत परेशान थे। इस कहानी का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि एटीट्यूड मैटर्स। मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था, नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है ज़िंदगी में सफल होने के लिए। जिस ग्लोएथ को
मुंह लगने से भी लोग बहुत डरते थे, उसको डेविड का एक चरवाहा दोस्त एक छोटे से कंकर से उसने उसको मार दिया। और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, हो सकता है आपको नहीं पता होगा। बाकी आप मुझको बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं। एक मॉडल जो सबसे प्रमुख मेरे नज़र में है वो ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप ढूंढिए अपॉर्चुनिटी ही मिलेगा, विश्वास करो मिलेगा। बाकी आप बताओ वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।